हम फिलिप्पियों की पत्री में से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय के अंदर हैं और आज तीसरे अध्याय के अंदर से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे और फिर उन बातों के ऊपर हम मनन को करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय का मनन का विषय है वो फिलिप्पियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसके 1 से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो मैं इन वचनों को आपके सामने पहले पढ़ूंगा, फिर इसके बाद में हम परमेश्वर की ओर उसके वचनों की ओर मनन को करेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1 to 11। फिलिप्पियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 11 वचन तक। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो, और वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उनसे भी बढ़कर रख सकता हूँ। और 5वें वचन पर इस प्रकार से कहता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया को सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जी की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर अपना अनुग्रह करे। और जैसे कि हम फिलिप्पियों की पत्री में से अध्ययन कर रहे हैं और हम अध्याय चैप्टर वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय, और आज हम इस तीसरे अध्याय के अंदर हैं। और हमने ऑलरेडी पहले अध्याय के अंदर देख चुका है कैसे पौलुस किस प्रकार से इन फिलिपियो चर्च के लिए वो बहुत आनंदित होता है, फिलिपियो के चर्च के लिए बहुत उत्साहित होता है, उनके बारे में बहुत उनकी प्रशंसा करता है, उनकी सेवा जो पौल के प्रति है, उसकी सेवा जो दान जो उन्होंने पौल की सेवा के लिए दिए हैं। और दूसरे अध्याय में वो हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से मसीह के अंदर एकता रखनी है, और वो बोलता है कि हमें एकता को बनाए रखने के लिए नम्रता को रखना बहुत जरूरी है, यूनिटी को बनाए रखने के लिए ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। और फिर वो हमें मसीह का एग्जाम्पल देता है कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल मसीह का हमें देखने को मिलता है, जिसने अपने आप को क्या बनाया, नम्र बनाया, दीन बनाया। फिर वो हमें ये कहता है कि हमें अपने उद्धार का काम पूरा करना है बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद किए। और फिर वो हमारे सामने कुछ उदाहरणों को रखता है, और हमने पिछले समय में देखा था तीमुथियुस के बारे में कि वो ऐसे उदाहरण को हमारे सामने रखता है कि ऐसे लोग हैं जो सच में मसीह का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो सच में मसीह के जैसे अपने आप को उन्होंने नम्र और दीन बनाया है। फिर हमने एपिफ्रेटस के बारे में भी देखा किस प्रकार से उसने अपने आप को नम्र और दीन बनाया और पौलुस की सेवा टहल करने के लिए वो निकल गया। वो यहाँ तक सेवकाई के लिए तैयार था कि वो बीमार पड़ गया, और वो बीमारी की अवस्था में इतना सीरियस हो गया कि वो मरने पर भी था, और पौलुस उसके लिए बोलता है कि मैं इस भाई के लिए आनंदित हूँ। तो जब हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं तो पौलुस इस कलीसिया को सिखा रहा है कि एक मसीह के अंदर किस प्रकार से हमें रहना है, मसीह के अंदर किस प्रकार से हमें एक रहना है, मसीह के अंदर में किस प्रकार से आनंद को मनाना है, मसीह के अंदर हम किस प्रकार से एक नम्रता दीनता को अपने अंदर रखना है। और जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो फिर से उसी बात को हमें कहता है, जो बात वो इस किताब में बार बार कहता है, और वो ऐसा बोलता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में तुम क्या रहो,
आनंदित रहो। वो फिर से ऐसा बोलता है और इंग्लिश में लिखा है कि फाइनली ब्रदर्स रिजॉइस इन द लॉर्ड। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम इस किताब को पढ़ रहे हैं, आप इस किताब के एक विषय को देख सकते हैं, या फिर इस किताब के अंदर जो सेंट्रल थीम है, जो इस किताब का मुख्य विषय है, हम ये कह सकते हैं कि प्रभु के अंदर क्या रहो, आनंदित रहो। ये यहाँ पर पौलुस इस कलीसिया को ये बोल रहा है कि तुम्हें मसीह के अंदर आनंदित रहना है, मसीह के लोगों के साथ में आनंदित रहना है। और इस किताब के अंदर वो हर बार इस बात को बोलने से बिल्कुल भी नहीं चूकता, इस बात को बार बार कहने से बिल्कुल भी नहीं रुकता कि तुम प्रभु में क्या रहो, आनंदित रहो, प्रभु के अंदर आनंद को मनाओ, प्रभु के लोगों के साथ में आनंद को मनाओ। यही सच्ची आनंद है, यही सच्चा जॉय है। और इस किताब के अंदर वो इस जॉय के बारे में बहुत सारी बात कहता है। वो बोलता है कि प्रभु में तुम आनंदित रहो, और ये बातें लिखने के लिए, बार बार लिखने के लिए वो बोलता है मुझे कष्ट नहीं होता है। मैं इन चीजों को बार बार तुमसे कह रहा हूँ, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु के अंदर आनंदित रहो। और मैं बार बार लिखने से मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सच में प्रभु के अंदर क्या बनाओ, आनंद को मनाओ। और जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पौलुस हमें एक चीज को सिखाना चाहता है, मसीह के अंदर हम आनंद किस प्रकार से मना सकते हैं, मसीह के अंदर हम किस प्रकार से आनंदित रह सकते हैं। हाउ वी कैन बी जॉयफुल इन द लॉर्ड, हम किस प्रकार से उस आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और पौलुस इस 1 से लेकर 11 पद में बताता है कि सच्चा मसीह आनंद क्या है। What is the true joy in the Lord? मसीह के अंदर सच्चा आनंद पाने का मतलब क्या है। तो वो पहले बोलता है कि तुम मसीह के अंदर आनंदित रहो, प्रभु के अंदर आनंदित रहो। और दूसरे पद में वो एक वार्निंग देता है, एक चेतावनी देता है। और चेतावनी ये देता है कि बोलता है तुम कुत्तों से क्या रहो, चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से क्या रहो, चौकस रहो। वो बोलता है काट कूट करने वाले से तुम क्या रहो, चौकस रहो। जब वो इन सारे शब्दों को यूज कर रहा है, कुत्तों से चौकस रहो, क्या कलीसिया के अंदर डॉग्स थे, लिटरल डॉग नहीं। जब वो इन कुत्तों के बारे में बात कर रहा है, वो फॉल्स टीचर्स के बारे में बात कर रहा है। तो फॉल्स जो टीचर्स हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता निकले हैं, जो झूठे प्रचारक निकले हैं, जो झूठे वचन की शिक्षा देने वाले निकले हैं, पौलुस बोलता है उनसे तुम्हें क्या रहना है, चौकस रहना है, उनसे तुम्हें सावधान रहना है। और फिर वो सब बोलता है बुरे काम करने वालों से तुम क्या रहो, सावधान रहो। और वो बुरे काम करने वाले कहां पर हैं, कलीसिया के अंदर है। वो बोलता है कलीसिया के अंदर है, चर्च के अंदर है। और वो ऐसा कह रहा है कि तुम इन बुरे काम करने वालों से क्या रहो, सावधान रहो। अर्थात वो बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीह बताते हैं, मसीह का नाम लेकर चलते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं, लेकिन वो सच में मसीह के विरोध में है, वो सच में मसीह के विरोध में प्रचार करते हैं। वो शब्दों से तो मसीह मसीह बोलते हैं, लेकिन अपने कामों से मसीह के विरोध में काम करते हैं। वे फॉल्स टीचर्स हैं, वो अपने जीवन के अंदर गलत शिक्षाओं को रखते हैं, वो काट कूट करने वाले लोग हैं, अर्थात कानाफूसी करने वाले लोग हैं, जलन को पैदा करने वाले लोग हैं, फूट को डालने वाले लोग हैं, डिसयूनिटी को लेकर आने वाले लोग हैं। वो बोल रहा है कि इन सारे लोगों से तुम्हें क्या रहना है, सावधान रहना है। You have to be very careful, तुम्हें इन सारे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि ये सारे लोग तुम्हारे मसीह आनंद को छीन सकते हैं, ये सारे लोग तुम्हारे मसीह आनंद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसे सारे लोग तुम्हारे पास में आएंगे मसीह का नाम लेकर, लेकिन ये मसीह का नाम लेकर तो आएंगे, लेकिन वो तुम्हारे अंदर से मसीह आनंद को लेकर चले जाएंगे। तुम सचमुच अगर मसीह आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, या फिर तुम सचमुच मसीह आनंद के अंदर आनंद मनाना चाहते हो, तो पौलुस हमें कुछ बातों को यहाँ पर बताता है। और वो हमें ऐसा बोलता है, और वो जब अपने बारे में यहाँ पर बताता है तो वैसा कहता है कि खतना वाले तो हम ही हैं, राइट। अब वो कुत्तों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, वो बुरे काम करने वालों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, वो काट कूट करने वालों के यहाँ पर बारे में बात कर रहा है। और ये सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं, यहूदी समाज से आ रहे हैं, ये सारे जूइश बैकग्राउंड से आ रहे हुए लोग हैं। और ये लोग लोगों को गलत गलत सिखा रहे हैं, लोगों को गलत गलत बातें बता रहे हैं। अगर हम
गलातियों की किताब को पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री को पढ़ेंगे, तो वहां पर पौलुस इन यहूदी लोगों से डील करता है, वो उस कलीसिया से डील करता है जहां पर यहूदी लोग आकर एक अलग प्रकार का सुसमाचार गलातियों के लोगों को बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुमने मसीह पर विश्वास किया है, अच्छी बात है, तुमने मसीह के अंदर उद्धार पाया है, अच्छी बात है, तुमने यीशु मसीह के नाम पर तुम विश्वास करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मसीह के साथ साथ तुम्हें क्या करना है? मूसा की व्यवस्था को भी क्या करना है? पालन करना है। तो ये यहूदी लोग आकर, ये जूइश क्रिश्चियन आकर, जो जेंटाइल बैकग्राउंड से, जो अन्य समाज से लोग क्रिश्चियन बने हैं, कलीसिया के अंदर आकर उन्हें वो सिखा रहे हैं कि तुम्हें मसीह के साथ साथ किसे भी पकड़ने की आवश्यकता है, व्यवस्था को भी फॉलो करने की आवश्यकता है। और पौलुस बहुत स्ट्रांगली उसके ऊपर बोलता है कि तुम तो आत्मा के अनुसार तुमने स्टार्ट किया था, तुमने तो आत्मा के साथ में शुरुआत की थी, किसने तुम्हें मसीह के सुसमाचार से बहका दिया, किसने तुम्हें मसीह के सुसमाचार से अलग कर दिया? और मुझे ऐसा लगता है वो पहली कलीसिया जिसको पौल बोलता है वो फुलिश कलीसिया, वो पहली कलीसिया है जिसको पौलुस बोलता है तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, तुम इतने ऐसे मूर्ख क्यों बन सकते हो कि तुमने जो सुना है उसको छोड़कर अब तुम किसी दूसरे चीज के सहारे पर अपनी धार्मिकता को एस्टैब्लिश करना चाहते हो। और यहाँ पर भी ये यहूदी क्रिश्चियन केवल गलियातों की लगा पर नहीं है, वो हर चर्चेस में जा रहे हैं और हर चर्चेस में वो इसी प्रकार का सुसमाचार सुना रहे हैं। क्राइस्ट प्लस मोसेस, क्राइस्ट प्लस लॉ, हमें मसीह के साथ साथ व्यवस्था को भी फॉलो करना है। और पौलुस बोलता है नहीं, हमें इन सारे लोगों से क्या रहना है? सावधान रहना है, हमें इन सारे लोगों से चौकस रहना है। ये कुत्ते हैं, पौलुस ने कुत्ते बोलता है, क्यों? क्योंकि पता है कुत्ते लोग झुंड में आकर अटैक करते हैं, और जब कुत्ते लोग झुंड में आकर अटैक करते हैं वो हमेशा वीक लोगों पर या फिर वीक प्राणी जो रहेगा, जो बहुत कमजोर होगा, उस पे अटैक करते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है जो विश्वास में कमजोर है, विश्वास में इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी जो लोग न्यूली विश्वास में आए हैं, ये लोग उनको पकड़ते हैं और उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो सच में मसीह के अनुसार नहीं है। तो पौलुस यहाँ पर बोलता है कि हमें उन लोगों से क्या रहना है? सावधान रहना है। वो बोलता है कि खतना वाले हम ही हैं, हम ही जूइश बैकग्राउंड से आते हैं, हम ही ज्यू हैं, हम ही यहूदी हैं, और वो बोलता है कि हम ही हैं जो परमेश्वर की उपासना उसकी आत्मा की अगुवाई से करते हैं। अगर वो ऐसा बोलता है कि मसीह पर घमंड, हम शरीर पर घमंड नहीं करते, हम मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते, लेकिन पौलुस बोलता है अगर कोई शरीर पर भरोसा रखना चाहता है तो मुझसे ज्यादा कोई शरीर पर भरोसा रख सकता नहीं है। और फिर वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बताता है, वो अपनी एजुकेशन के बारे में बताता है, वो अपनी ज्यूइश हेरिटेज के बारे में बताता है कि मैं कौन हूं। और वो ऐसा बोलता है तुम शरीर पर भरोसा रखने की बात कर रहे हो, तुम यहूदी हो, तुम बोलते हो कि तुम तो परमेश्वर के लोग हो, तुम तो व्यवस्था पाए हुए लोग हो, तुम तो परमेश्वर के प्रॉमिसेस को पाए हुए लोग हो, तुम तो खतना किए लोग हो, और तुम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा के किए हुए लोग हो, तुम अब्राहम की संतान हो, राइट? जूइश जो लोग थे, यहूदी जो लोग थे, वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते थे, अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझते थे, और उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। क्यों? क्योंकि लॉ किसको दिया गया था? यहूदी लोगों को। व्यवस्था किसे दी गई थी? यहूदी लोगों को। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किन लोगों से की थी? यहूदी लोग से की थी। परमेश्वर ने किनको विश्वासियों को पिता ठहराया? अब्राहम को, जो यहूदी, जिसके बाद में यहूदी इजराइल नेशन आता है। तो हम इन सारी चीजों को देखते हैं, और यहूदी इस बात पर हमेशा बहुत क्या करते थे? घमंड करते थे। और इसलिए पौलुस रोमे की पत्री में उस घमंड को चूर चूर कर देता है। पौलुस बोलता है कि ना तो यहूदी ना यूनानी, we all are one in Christ, right? तो कहां पर रहा यहूदी, कहां पर रहा जेंटाइल? हम सब पाप के अंदर है। और पौलुस बोलता है तुम यहूदी हो, तुम भी परमेश्वर की नजर में पापी हो, तुम जेंटाइल हो, अन्य जाति हो, तुम भी परमेश्वर की नजर में क्या हो? पापी हो। और पौलुस बोलता है रोमे की पत्री में 3 अध्याय के 23 वचन में, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। अतः वो सारे लोगों को एक ही जगह पर लेकर आ जाता है। तुम यहूदी हो, अपने आप को सुपीरियर समझते हो, तुम जेंटाइल हो, अपने आप को तुम लोग कुछ एंगल से सुपीरियर समझते हो, तुम सब एक ही लेवल में हो परमेश्वर की नजर में, और तुम सब लोग क्या हो? पापी।
और तुम परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हो, वंचित हो। तुम अनुग्रह के, परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत बहुत दूर हो। और यहाँ पर भी पौलुस वही चीज को बता रहा है कि मसीह के अंदर तुम घमंड करने की बात कर रहे हो, शरीर के ऊपर घमंड करने की बात कर रहे हो, तो मुझसे ज्यादा शरीर पर घमंड कोई कर सकता नहीं है। और फिर वो बताता है कि मैं कौन हूं। लेकिन जब पौलुस यहाँ पर बता रहा है तो वो घमंड के साथ नहीं बता रहा है। हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। अक्सर बहुत सारे लोग घमंड के साथ में अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को बताते हैं। अक्सर कई लोग घमंड के साथ में अपनी पहचान को बताते हैं। अक्सर कई लोग घमंड के साथ में अपनी एजुकेशन को बताते हैं, अपनी हेरिटेज को बताते हैं। मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोग के साथ में मैं रहा हूँ। तो बहुत बार घमंड के साथ में लोग इन सारी चीजों को बात करते हैं। लेकिन जब पौलुस यहाँ पर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी हेरिटेज, अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेडिशन के बारे में बात बता रहा है, वो घमंड के साथ में नहीं बता रहा है। वो केवल एग्जाम्पल दे रहा है कि तुम लोग घमंड, शरीर पर घमंड करना चाहते हो तो मैं तुमसे बढ़कर घमंड कर सकता हूँ। क्यों? तो फिर वो रीजन देता है मैं क्यों शरीर पर घमंड कर सकता हूँ। और 5वें वचन में सब बोलता है कि 8वें दिन मेरा क्या हुआ, खतना हुआ। मैं कहां से आया हूं? मैं यहूदी हूं और मैं प्रतिज्ञा का वारिस का एक ऐसा व्यक्ति हूं जो प्रतिज्ञा की हुए परमेश्वर ने, जिसने परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा के अंदर शामिल हुआ एक व्यक्ति हूं। वो बोलता है कि मैं इजराइल के वंश का और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। और मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है वो वैसा बोलता है मैं इब्रानियों का क्या हूं, इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में कहूं तो मैं क्या हूं, फरीसी हूं। अर्थात वो ऐसा बोल रहा है कि तुम मेरी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हो। मैं अगर शरीर के ऊपर घमंड करना चाहूं तो मैं तुम सबसे बढ़कर घमंड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ यहूदियों के हिसाब से, राइट। वो यहूदी अब्राहम की फैमिली का बंदा, अब्राहम के परिवार का एक बंदा, उसका डिसेंडेंट, उसकी जनरेशन का एक बंदा। और वो बोलता है कि मैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ। वो बोलता है मैं इजराइल के वंश का हूं, मैं अन्य जातियों में से आकर इजरायली नहीं बना, राइट। आपको पता होगा कि बहुत सारे अन्य जाति भी थे जो यहूदी बनते थे और उनको बोलते हैं प्रोसलाइट्स, जो यहूदी विश्वास को मानते थे। लेकिन पौलुस बोल रहे हैं कि मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं जो बाहर से आकर यहूदी धर्म को अपना लिया है मैंने। मैं इजराइल के वंश का हूं, मैं इजराइल का हूं, मेरी ये आइडेंटिटी है। और वो बोलता है मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, अर्थात मैं इजराइल के वंश के अंदर, इजराइल के गोत्र में से हूं। मैं कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं हूं। और वो बोलता है मैं इब्रानी का इब्रानी, और व्यवस्था के विषय में कहूं तो मैं क्या हूं, फरीसी हूं। आपको मैं बता दूं, एक फरीसी बनने के लिए, एक फरीसी बनने के लिए कम से कम 30 साल, कितने साल, 30 साल तक व्यवस्था को बहुत ही केयरफुली उसकी स्टडी करनी पड़ती थी। व्यवस्था के बारे में बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना पड़ता था। और एक व्यक्ति को उस फरीसी पद तक, फरीसी पोजीशन तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 30 years he have to spend in studying God's word, God's law। उसको फरीसी की उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए कम से कम 30 साल तक व्यवस्था को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता थी। और पौलुस बोलता है मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूं। मैंने 30 साल से भी ज्यादा व्यवस्था का क्या किया है, अध्ययन किया है। मैं जानता हूं कौन से वचन को किस प्रकार से इंटरप्रेट करना है। मुझे पता है किस वचन को कहां पर कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करना है। मुझसे अच्छा तुम नहीं बता सकते कि कौन से लॉ को कहां पर इंटरप्रेट किया जा सकता है। मैं उसे बहुत अच्छी रीति से जानता हूं क्योंकि मैं फरीसी हूं। और फरीसी का काम क्या था, लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ को लोग को समझाना कि तुम्हें इस प्रकार से इस लॉ को समझना है, इस प्रकार से तुम्हें व्यवस्था को पूरा करना है। वो बोलता है अगर तुम उत्साह के बारे में बात करते हो, तुम मेरे उत्साह के बारे में जानना चाहते हो, तो बोलता है मैं कलीसिया को सताने वाला। अर्थात वो अपने धर्म के प्रति इतना सीरियस था, वो अपने रिलीजन के प्रति इतना सीरियस था कि वो जो भी कोई उसके रिलीजन के अगेंस्ट में बोलेगा, जो भी कोई उसके रिलीजन के अगेंस्ट में कहेगा, उसको वो क्या करता था, सताता था। मतलब वो अपने धर्म के प्रति इतना सीरियस, वो अपने उत्साह के प्रति ऐसा बोलता है कि मेरे बारे में तुम बोल रहे हो, मैं यहूदी हूं और मैं कट्टर यहूदी हूं। कैसा यहूदी था मैं? कट्टर यहूदी था कि तुम मेरे धर्म के बारे में कुछ बोलो, मैं क्या करूंगा, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। और सच में पौलुस ने वैसा किया। उसने किसी भी मसीह व्यक्ति को छोड़ा नहीं जब तक मसीह ने उसको अपने आप के ऊपर प्रकट नहीं किया। तब तक उसका काम केवल एक ही था, जहां भी क्रिश्चियन मिलते हैं पकड़ कर लेकर आओ, जहां
भी क्रिश्चियन मिलते हैं उन्हें पकड़ो, उन्हें 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 आराधना में लेकर आओ, उनके ऊपर मुकदमा चलाओ, उन्हें दंड दो। यही उसका काम था। और वो बोलता है मेरे रिलीजन के बारे में तुम बात करो तो मैं सताने वाला था कलीसिया का, तुम मेरे रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ बोल सकते नहीं हो। और वो ऐसा बोलता है व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में तो हो तो मैं कौन हूं, निर्दोष। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम देखते हैं बाइबल के अंदर हर एक यहूदी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, वो व्यवस्था का पूरा पालन करे। व्यवस्था के नजर से वो अपने आप को क्या ठहराए, निर्दोष ठहराए, धर्मी ठहराए। और पौलुस बोलता है व्यवस्था के मामले में मैं सारी व्यवस्था को पूरा करता था। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो व्यवस्था के अगेंस्ट में था। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो व्यवस्था के विरोध में था। तुम मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकते व्यवस्था को रखकर कि भाई तूने ये गलत काम किया है, व्यवस्था ऐसा कहती है और तूने ऐसा नहीं किया है। पौलुस बोल रहा है तुम व्यवस्था को सामने रखो और व्यवस्था को सामने रखकर मुझसे कहो कि मैंने व्यवस्था के विरोध में काम किया है। तो पौलुस बोल रहा है व्यवस्था के विषय में मैं क्या हूं, निर्दोष हूं। तुम मेरे अंदर कोई फॉल्ट ढूंढ नहीं सकते कि मैंने व्यवस्था के विरोध में जाकर कुछ क्या किया हो, काम किया हो। लेकिन पौलुस यहां पर एक अच्छी बात बोलता है 7 वचन में, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया है, हानि समझ लिया है। अब पौलुस यहां पर हमें बताना चाहता है, वो ये बताना चाहता है मसीह के अंदर हम किस प्रकार से आनंद मना सकते हैं, मसीह के अंदर हम किस प्रकार से एक सच्चे आनंद को ढूंढ सकते हैं, मसीह के अंदर हम किस प्रकार से एक सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और पौलुस हमें बताता है मसीह के अंदर सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें मसीह को जानना बहुत जरूरी है। मसीह के अंदर सच्चे आनंद को ढूंढने के लिए हमें मसीह को सच्ची रीति से जानना बहुत जरूरी है। और वो बोलता है कि मैंने अपनी सारी पर्सनल आइडेंटिटी, मेरे जो हेरिटेज है, मेरे जो एजुकेशन है, मेरा जो रिलीजन है, वो बोलता है उन सबको मैं क्या समझता हूं, हानि समझता हूं। और वो आगे से बोलता है कि मैं इन सारी चीजों को कूड़ा समझता हूं, एक कचरे के समान समझता हूं। और वो बोलता है जिससे मैं किसको प्राप्त करूं, मसीह को प्राप्त करूं। और वो सब बोलता है 8 वचन में कि मैं इन सारी चीजों को हानि समझता हूं ताकि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातें जो मेरे लिए हानि की हैं उन्हें मैं कचरे के समान समझता हूं। अब बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, पौलुस ये हमसे कह रहा है एक सच्चा मसीह आनंद हमें मसीह को जानने से मिलता है। और पौलुस ये बोलता है मैंने अपनी सारी एजुकेशन को पीछे छोड़ दिया है, मेरी सारी फरीसी जो मैंने पद को प्राप्त किया 30 साल व्यवस्था को स्टडी करने के बाद में, मैं उन सारी चीजों को हानि समझता हूं। मैं उन सारी चीजों को एक ऐसा समझता हूं कि वो लॉस के अंदर है, लेकिन मैं किसको प्राप्त करना चाहता हूं, मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं मसीह को जानना चाहता हूं। और वो सब बोलता है 9 वचन में ताकि मैं उसके अंदर पाया जाऊं। अर्थात पौलुस की एक ही इच्छा है, पौलुस की एक ही डिजायर है, पौलुस एक ही चीज को हमें यहां पर ऐसा बताना चाहता है, द सरपासिंग वर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की उत्तमता, और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। पौलुस बोलता है यीशु मसीह की उत्तमता से बढ़कर कुछ भी उत्तम नहीं है। मेरी पर्सनल पहचान, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी वो मसीह की उत्तमता से उत्तम नहीं है। मेरी एजुकेशन क्या वो मसीह की उत्तमता से उत्तम है, नहीं है। मेरी हेरिटेज कहां से मैं आया हूं, मैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं इस्राएल के वंश का हूं, मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, ये अपनी हेरिटेज के बारे में बता रहा है। और पौलुस बोल रहा है इवन मेरी हेरिटेज भी मसीह की उत्तमता से उत्तम है, नहीं, वो भी उत्तम नहीं है। वो बोलता है मेरे उत्साह के बारे में तुम बात करो, मेरे रिलीजन के बारे में बात करो, व्यवस्था के बारे में बात करो, मैं निर्दोष हूं, कलीसिया को सताने वाला हूं, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें भी मसीह की उत्तमता से उत्तम नहीं है। और पौलुस हमें यही सिखाना चाहता है। और वो हमसे पहली चीज ये कहता है कि मसीह के अंदर सच्चा आनंद पाने के लिए, मसीह के अंदर सच्चाई का आनंद ढूंढने के लिए हमें मसीह को जानना बहुत जरूरी है। और जब तक हम मसीह को अच्छे से नहीं जानते, हम उसके अंदर सच्चा आनंद बना नहीं सकते। जब तक हमें मसीह की वर्थ हमें नहीं पता, जब तक हमें मसीह की वैल्यू नहीं पता, जब तक हमें मसीह की कीमत नहीं पता, तब तक हम उसके अंदर सच्चा आनंद बना सकते नहीं है। और बाइबल हमें यही बता रही है। पौलुस बोलता है कि तुम प्रभु के अंदर आनंदित रहो, और प्रभु के अंदर आनंदित होने के लिए प्रभु को जानना बहुत
जरूरी है। और जब तक आप उसे जानेंगे नहीं तब तक आप उसके अंदर आनंद बना सकते नहीं है ना। जब तक हम किसी चीज की वैल्यू नहीं करते, जब तक हम किसी चीज की कीमत नहीं समझते, क्या हम उसको संभाल के रखते हैं? हम घर पे बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं ना, और ऊपर से बहुत सारी चीजें बहुत कीमती होती हैं, और जो कीमती होती है वो हमसे क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं। हर 2 दिन में उसको फटका मारेंगे, उसको साफ करेंगे, अरे ये बहुत कीमती है, ये बहुत महंगी है। तो जिस चीज को हम वैल्यू देते हैं, जो चीज हमारे लिए बहुत कीमती होती है, हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इवन समटाइम हम उसको देख कर खुश होते हैं, ये चीज मेरे पास में है, ओ ये चीज मेरे पास में है, ये बहुत कीमती थी, कहीं मिल रही नहीं थी, मुझे मिल गई। और हम कभी कभी उस चीज को देख कर क्या होते रहते हैं? खुश होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है, हमें उसकी कीमत पता है, हमें उसका प्राइस पता है, उसकी वर्थ पता है। और पौलुस ऐसा बोलता है, मसीह से ज्यादा कीमत किसी की नहीं है। अगर मेरे जीवन के अंदर सबसे कीमती कोई चीज मुझे मिली है, वो मेरे लिए मसीह है। अगर सबसे कीमती मेरे लिए कोई जीवन में है, वो मेरा मसीह है। उससे बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है, उससे ज्यादा कीमती मेरे लिए कोई भी नहीं है। और पौलुस बोलता है, मुझे पता पड़ गया है कि मसीह की कीमत क्या है, मुझे पता पड़ गया है कि मसीह के अंदर होने का मतलब क्या है, मुझे पता पड़ गया है कि मसीह में होने का मतलब क्या है। और वो इसलिए बोलता है, मैं मसीह में आनंदित होता हूं, अब तुम भी मसीह के अंदर क्या हो? आनंद को मनाओ, क्योंकि ये मेरा और आपका काम है। और ये तभी हो सकता है जब हम मसीह को क्या कर सकें? जान सकें। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह बोल रहे हैं, राइट? अपने आप के कलीसिया के अंदर जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं और अपने आप को मसीह कह रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे सवाल पूछे मसीह के बारे में कि आप सच में मसीह को जानते हैं, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं कि मसीह कौन है। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें अगर सच में परमेश्वर के अंदर आनंद मनाना है, अगर हमें सच में मसीह के अंदर आनंद मनाना है, हमें मसीह को जानना बहुत जरूरी है, उसकी पहचान में बढ़ना बहुत जरूरी है। और पौलुस ऐसा बोलता है कि मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सारी चीजों को क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। क्या कोई ऐसी सारी चीजों को पीछे छोड़ेगा? क्या कोई अपने पद को पीछे छोड़ देगा? क्या कोई अपनी हेरिटेज को भुला देगा? क्या कोई अपनी एजुकेशन को पूरा पीछे छोड़ देगा? नहीं, वो सारी चीजें बहुत छोड़ना मुश्किल है, वो इतना आसान नहीं है। अपने पद को छोड़ना, अपनी हेरिटेज को छोड़ना, अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ना। जो व्यक्ति कलीसिया को सताता था, वो कलीसिया के कारण खुद सताव में से होकर जा रहा है। इजी नहीं है। पौलुस सोचता होगा, क्या टाइम था, पहले मैं मसीह लोगों को मार कर, पकड़ कर, खींच कर उन्हें बंदी बनाता था, आज मैं खुद बंदी हूं। जब वो कलीसिया को लिख रहा है, कहां पर है वो? जेल के अंदर है, और बोल रहे हैं एक टाइम था कि मैं इन लोगों को पकड़ कर मारता था, मसीह के नाम पर ये लोग प्रचार करते थे और मसीह के नाम के लिए मैं इनको बहुत तंग करता था, परेशान करता था। लेकिन वो बोलता है, आज मैं खुद मसीह के कारण क्या हूं? सताव में हूं, दुखों को सह रहा हूं, तकलीफ को उठा रहा हूं। ये बहुत इजी नहीं है, ये आसान नहीं है। और बाइबल ये बताती है, पौलुस वो सारी चीजों को पीछे क्या करता है? छोड़ देता है। वो बोलता है, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही गोल है, और वो गोल ये है कि मैं मसीह की उत्तमता की पहचान में बढ़ूं, मैं मसीह को और भी जानूं। और उससे उत्तम मुझे कुछ भी समझता नहीं है, उससे उत्तम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उससे बेटर मेरे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है। और वो बोलता है, जब वो अपने शरीर के बारे में बात कर रहा है, वो ऐसा बोलता है, बहुत सारे लोग मसीह में आनंद तो मनाना चाहते हैं, लेकिन वो आनंद अपने ऊपर घमंड कर बनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया है, वो कहां से आए हैं, वो क्या करते हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है। पौलुस बोल रहा है कि तुम तुम्हारे ऊपर घमंड कर, तुम तुम्हारे शरीर के ऊपर घमंड कर मसीह के अंदर आनंद नहीं मना सकते। तुम ये बोलकर कि तुमने क्या किया है, तुम कहां से आए हो, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम पहले कौन थे, तुम ये सारी चीजें बोलकर, तुम ये सारी चीजों को अपने जीवन में रखकर मसीह के अंदर आनंद मना नहीं सकते। अक्सर हम बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं, और मैंने बहुत सारी गवाही सुनी है। जब लोग बोलते हैं, खड़े होकर और आकर बोलते हैं, उन्हें गवाही का मौका दिया जाता है, और वो बोलते हैं बहुत सारी बात, पहले मैं ये था, पहले मैं वो था, पहले मैं इंजीनियर था, पहले मैंने यहाँ पर इतनी पढ़ाई की, और फिर मैंने मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो जब मैं उनकी गवाही को सुनता हूँ, तो मुझे कई बार फील होता है कि जब वो अपने बैकग्राउंड को बता रहे हो, बहुत घमंड के साथ बता रहे हैं, मैं पहले इंजीनियर था और फिर मैंने मसीह के लिए छोड़ दिया।
पहले मैं यहाँ पर जॉब करता था, बड़ी बड़ी जॉब करता था, बहुत सारा मैं पैसा कमाता था, फिर मैंने मसीह के लिए कुछ छोड़ दिया। तो जब हम इनकी गवाहियों को सुनते हैं, कई बार हमें बहुत बार ये फील होता है यार ये अपने बैकग्राउंड को बहुत घमंड के साथ में बता रहा है, ये अपने बैकग्राउंड को बहुत घमंड के साथ में ऊंचा उठा रहा है, अरे ये अपने अपने काम को, अपनी पुरानी पहचान को बहुत घमंड के साथ में ऊंचा उठा रहा है। पौलुस बोलता है मेरी पुरानी पहचान, मेरी पुरानी एजुकेशन, मेरी हेरिटेज, वो बोलता है ये सब मेरे लिए क्या है। आप लोग कितने लोग कचरे को फ्रिज में रखते हैं? कोई भी नहीं। हम कितना कचरे को हाथ फुल सजा कर उसे अपने घर में सजाते हैं? कोई भी नहीं करता, राइट। जैसा ही एक दिन भी हम उसे रखना नहीं चाहते, राइट। थोड़ा सा भी गंदी चीज हमारे घर में से हम तुरंत उसे बाहर फेंकना चाहते हैं। पौलुस समझ रहे आप पौलुस क्या बोलना चाहता है? वो बोलता है कि मेरी जितनी भी पहचान को मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। वो घमंड के साथ में नहीं बता रहा है कि मैं कौन हूँ, कहां से आया, क्या मैंने पढ़ाई की है, वो घमंड के साथ में नहीं बता रहा है। वो ये बताना चाहता है कि मसीह कौन है और मेरी एजुकेशन क्या है, मसीह कौन है, मेरी हेरिटेज कहां पर है, मसीह कौन है और मेरी फरीसी का पद कहां पर है। वो मसीह को ऊंचा उठाकर अपनी सारी पहचान, सारे पद को, सारी पोजीशन को नीचे गिरा रहा है, कूड़ा समझता है, कचरा समझता है, और वो बोलता है ये मेरे लिए है। आज मैं और आप हमें बहुत केयरफुल रहना है। हम कभी भी इस जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि घमंड आना बहुत इजी है, बहुत आसानी से वो आ जाता है। और जैसी पोजीशन आती है घमंड भी आता है, पैसा आता है घमंड भी आता है, पद आता है घमंड भी आता है। और अक्सर हम इन सारी चीजों पर बहुत बोस्ट करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, और घमंड के साथ में हम दूसरों को बताने लगते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब भी हम इन सारी चीजों को बता रहे हैं, बताने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इन चीजों को बता रहे हैं हमें बहुत नम्रता के साथ में बताना है। हमें ऐसे बताना है कि हम पहले क्या थे और अब मसीह में हम क्या है। हमें हमेशा मसीह को ऊपर उठाना है। हमारे पिछले कामों से हमें मसीह को ऊपर उठाना है। हमारी एजुकेशन क्या है, हमें मसीह को ऊपर उठाना है। हम क्या करते थे पहले, हमें मसीह को ऊपर उठाना है। हमें हर चीज के अंदर किसको ऊपर उठाना है, मसीह को ऊपर उठाना है। और पौलुस भी यहाँ पर वही कर रहा है। तुम शरीर पर घमंड कर कर मसीह के अंदर आनंद मना सकते नहीं हो। तुमने क्या किया है, तुमने क्या अकम्प्लिश किया है, तुमने क्या अचीव किया है, तुम वो सोचकर मसीह के अंदर आनंद नहीं मना सकते। मसीह के अंदर आनंद मनाने के लिए तुम्हें यह सोचना है कि मसीह ने क्या अकम्प्लिश किया है, मसीह ने क्या अचीव किया है, उसने मेरे लिए क्या किया है, तभी हम उसके अंदर क्या मना सकते हैं, आनंद मना सकते हैं। और पौलुस एग्जैक्टली वही बोल रहा है, मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, मसीह ने मेरे जीवन के अंदर क्या बदलाव को लेकर आया है, वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, इसलिए मैं मसीह के अंदर क्या मना सकता हूँ, आनंद मना सकता हूँ। आज मैं और आप हम मसीह के अंदर इसलिए आनंद नहीं मना पा रहे क्योंकि हमें सच में नहीं पता कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हम कभी भी उसने जो किया है हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, वो हमारे लिए क्या कर रहा है हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। उसने किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर एक उद्धार को लेकर आया है, उसने किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव को लेकर आया है। हम पाप की कीचड़ के अंदर थे, हम पाप के दलदल के अंदर मर रहे थे, हम अपने अपराधों के अंदर, गुनाहों के अंदर मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अंदर उसने हमें जीवित किया है। हमें इस बात को सोचकर ही परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि कहां से उसने निकाल उसने हमें कहां पर खड़ा किया है। हमें जो कोई पूछने वाला नहीं था, हमें जो कोई प्यार करने वाला नहीं था, ऐसी सिचुएशन में मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। और जब हम उस मसीह के कामों को याद करते हैं, जब उसके कामों को जो उसने हमारे लिए किया है, हमारे उद्धार के लिए जो उसने काम किया है, जब हम उसको याद करते हैं, उसकी मृत्यु को जो उसने क्रूस पर सही, उसके कोड़ों को जो उसने हमारे लिए खाए, वो क्रूस की दर्दनाक मृत्यु, वो बाइबल ऐसा बताती है इसी किताब के अंदर, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, कौन सी मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को उसने मेरे और आपके उद्धार के लिए सह ली। और जब हम इस परमेश्वर के कामों को, यीशु मसीह के कामों को याद करते हैं, मैं ऐसा कहूंगा अगर आप सच में इस यीशु मसीह के कामों को याद करेंगे, आपके अंदर घमंड करने की जगह बिल्कुल भी नहीं रहेगी, हमारे अंदर घमंड करने की जगह बिल्कुल भी रहेगी, हमारे पास में घमंड करने का ग्राउंड ही नहीं होगा। क्योंकि जब हम मसीह को देख रहे हैं तो केवल मसीह हमें दिखाई देगा। अगर हम अपने आप को देख रहे हैं, हमें मसीह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और पौलुस बोल रहा है, ये सारे काम मैंने किए, ये सारी पदवी मेरे पास में, ये सारी हेरिटेज मेरे पास में, बट आई एम नॉट लुकिंग टू माई सेल्फ, looking to my Savior। मैं मेरी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मेरी पोजीशन की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मेरी एजुकेशन की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं मसीह की तरफ देख रहा हूँ, उसकी उत्तमता की तरफ देख रहा हूँ। और मेरी एक ही इच्छा, डिजायर है कि मैं उसकी उत्तमता को पाऊँ, the surpassing worth of Jesus Christ। हम उस वैल्यू को यीशु मसीह की समझ सकें। और पौलुस बोलता है एक ही तरीका है जिससे हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं, और वो तरीका है प्रभु को जानने में।
जब हम प्रभु को उसकी सच्चाई के अंदर जानेंगे, वो जैसा है उसे हम जानेंगे, उसने हमारे लिए क्या किया है, जब हम उस कामों को जानेंगे, उन पर हम ध्यान को करेंगे, मनन को करेंगे, तभी हम उसके अंदर क्या हो सकते हैं, आनंदी हो सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या अकम्प्लिश किया, मेरी क्या एजुकेशन है, अगर मैं बार बार अपने आप को ही देखता रहूंगा, अपने ही अकम्प्लिशमेंट के अंदर खुश होता रहूंगा, तो मैं कभी भी परमेश्वर के अंदर, मसीह के अंदर आनंद को मना सकता नहीं हो। मसीह का आनंद मसीह को जानने से मिलता है, और पौलुस हमें यहाँ पर वही बता रहा है। तो पहली बात वो हमसे कहता है कि जब हम मसीह के अंदर आनंद मनाने के लिए इच्छुक है, मसीह के अंदर हम आनंद मनाना चाहते हैं, इस कलीसिया को बोल रहा है मसीह के अंदर आनंद मनाओ, वो उन्हें बोलना चाहता है सबसे पहले तुम्हें मसीह की कीमत को जानना जरूरी है। उसने तुम्हारे लिए क्या किया है उसे जानना बहुत जरूरी है। केवल इतना ही नहीं, वैसा भी बोलता है केवल मसीह की कीमत ही नहीं तुम्हें जाननी है, 9 वचन में उसे कहता है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं, उसमें पाया जाऊं, एंड लिसन केयरफुली, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ में जो व्यवस्था के से है या व्यवस्था के द्वारा मुझे मिली है, लेकिन उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है। अब वो ऐसा बोलता है कि एक व्यक्ति मसीह के अंदर सच्चा आनंद तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अपनी धार्मिकता को ऊंचा नहीं उठाता, लेकिन जब मसीह की धार्मिकता को वो ऊंचा उठाता है। और वो ऐसा बोलता है कि मैं व्यवस्था के द्वारा जो धार्मिकता को बता रहा था तुम्हें, कि मैंने तुमसे कहा था कि व्यवस्था के विषय में मैं क्या हूं, निर्दोष हूं, तो व्यवस्था को मेरे सामने रखो और बोलो पौलुस तेरे तो कोई फॉल्ट है और कोई भी मेरी फॉल्ट निकाल नहीं पाएगा, कोई भी मेरी गलती निकाल नहीं पाएगा, मैं व्यवस्था को पूरी तरह से फॉलो करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन वो बोलता है मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं, मसीह की उत्तमता को मैं जानना चाहता हूं, धार्मिकता के साथ में। कौन सी धार्मिकता? वो धार्मिकता नहीं जो व्यवस्था से आती है, लेकिन वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिलती है, और जो विश्वास के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, ना कि हमारे कामों के द्वारा, ना कि हमारे अकम्प्लिशमेंट के द्वारा, ना कि मेरी एजुकेशन के द्वारा, ना कि मेरी हेरिटेज के द्वारा, ना कि मेरी पद के द्वारा, पोजीशन के द्वारा कि मैं कौन हूं। बाइबल ये बताती है जो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से हमें मसीह यीशु के अंदर मिलती है, वो धार्मिकता हमें विश्वास के द्वारा मिलती है, ना कि हमारे कामों के द्वारा मिलती है। और पौलुस बोलता है मैं वही चाहता हूं कि मैं उस धार्मिकता को प्राप्त करूं, मैं उस धार्मिकता के अंदर बना रहूं जो धार्मिकता मसीह यीशु के द्वारा मुझे मिलती है, उस पर विश्वास करने से मुझे मिलती है। और पौलुस यहाँ पे हमें दूसरी बात बताता है, और ये है कि मसीह के अंदर आनंद करने के लिए, मसीह के अंदर सच्चा आनंद मनाने के लिए हमारे अंदर मसीह की धार्मिकता होना बहुत जरूरी है। अगर हम जब तक अपनी धार्मिकता के ऊपर फोकस करते रहेंगे, हम अपनी धार्मिकता के ऊपर ज्यादा ध्यान करते रहेंगे, अरे मैं प्रार्थना करता हूँ, अरे मैं उपवास करता हूँ, अरे मैं रोज चर्च में जाता हूँ, अरे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये सारी चीजें करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हमें ये सारे काम नहीं करने हैं, हमें ये सारे काम करने हैं, लेकिन जब कई बार हम इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हम बहुत बार अपने अंदर इस चीज को समझ लेते हैं कि मैं ज्यादा प्रार्थना करने से मैं धर्मी बनूंगा, ज्यादा बाइबल पढ़ने से मैं क्या बनूंगा, धर्मी बनूंगा। और अक्सर कलीसिया के अंदर ये होता है, जो व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करता है वो दूसरे को बहुत नीचे लेवल पर देखता है, अरे ये तो अभी आया है, मैं इतना घंटा प्रार्थना करता हूँ, अरे मुझे पूरी बाइबल बाय हार्ट है, इसको तो अभी पहली किताब भी नहीं पता, इंडेक्स भी नहीं पता बाइबल में कितनी किताबें हैं। अक्सर ये चीजें हमारे अंदर घमंड को लेकर आती है। कोई व्यक्ति अगर ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, उसके अंदर घमंड आ जाए कि वो ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और उसे लगता है कि मेरी प्रार्थना मुझे धर्मी बना रही है, मेरी प्रार्थना मुझे धर्मी बना रही है। जो व्यक्ति स्क्रिप्चर को अच्छी रीति से जानता है, बाइबल को अच्छी रीति से जानता है, या फिर बाइबल का बहुत सारा नॉलेज इसके पास में, वो दूसरे लोगों को कैसे देखता है, नीचे देखता है, अरे इनको कुछ भी नहीं पता बाइबल का है, मेरे लिए बहुत पता है बाइबल के बारे में, मुझे ये थियोलॉजी पता है, मुझे वो थियोलॉजी पता है, ये डॉक्ट्रिन वो डॉक्ट्रिन, मेरे पास में बाइबल का बहुत नॉलेज है। और हम दूसरों को नीचे देखने के लगते हैं, नीचे को लुक डाउन करने लगते हैं, एक नीचे की नजरिए से हम उन्हें देखने लगते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है हमारा नॉलेज हमें धर्मी बनाएगा, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रार्थना में जाते हैं, आई डोंट मिस एनी सिंगल मीटिंग, हम कोई भी संडे मिस नहीं करते, हम एवरी संडे चर्च में जाते हैं, हर संडे हम दान देते हैं। और जब हम इन सारे कामों की बात करते हैं, कई बार हमारे अंदर ये होता है कि हमको लगता है ये सारे काम हमें क्या बना रहे, धर्मी बना रहे। मेरा दान देना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन का ज्ञान रखना, संगति करना, ये सारी चीजें हमें करनी है, क्योंकि बाइबल में कहती है हमें सब कुछ करना है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये सारे काम हमें धर्मी नहीं बनाते। The only thing that makes us righteous, it is faith in Christ.
जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने मेरे लिए क्या किया है, वो मेरे लिए किस प्रकार से क्रूस पर मरा, उसने मेरे लिए क्या अकम्प्लिश किया है, उसने मेरे लिए क्या अचीव किया है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसकी ओर से हमें धार्मिकता मिलती है। और जब वो धार्मिकता हमारे पास में आती है, हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। जब वो धार्मिकता हमें मिलती है, हम क्या करते हैं, हम संगति करते हैं। जब वो धार्मिकता हमारे पास में आती है, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है, पौलुस बोलता है कि मैं उसी चीज को पाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसी धार्मिकता के पीछे लगा हुआ हूं जो धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। पौलुस पे एक बात समझ में आ गई, मेरे कामों से मुझे धार्मिकता मिलने वाली नहीं है, व्यवस्था का पालन करने से मुझे धार्मिकता मिलने वाली नहीं है। भले ही मैं धार्मिकता के विषय में निर्दोष हूं, लेकिन फिर भी वो धार्मिकता मुझे व्यवस्था से मिलने वाली नहीं है। धार्मिकता केवल यीशु मसीह से मिलती है, धार्मिकता केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है। और राइचियसनेस के बारे में जब हम बात करते हैं, बाइबल ये बताती है, पौलुस ये बोलता है, एक व्यक्ति मसीह में तभी सच्चा आनंद मना सकता है जब वो मसीह की धार्मिकता के अंदर बना रहता है, जब उसे ये बात समझ में आती है कि मेरे काम मुझे धर्मी नहीं बनाते, मसीह के ऊपर विश्वास करना मुझे धर्मी बनाता है। आई एम राइट विद गॉड नॉट बिकॉज ऑफ माय ओन वर्क, आई एम राइट विद गॉड बिकॉज ऑफ द वर्क दैट क्राइस्ट हैज डन इन मी एंड थ्रू मी। जो मसीह ने मेरे अंदर किया है और मेरे द्वारा जो कर रहा है, उस कामों से मैं धर्मी बनता हूं, ना कि मेरे खुद के कामों से मैं धर्मी बनता हूं। और इसलिए इफिसियों की पत्री में पौलुस बहुत साफ रीति से बोलता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारे कामों के कारण नहीं हुआ, ये किसकी वजह से हुआ है, परमेश्वर की दया की वजह से हुआ है। और वह सब बोलता है ताकि कोई भी प्राणी क्या नहीं करने पाए, घमंड नहीं करने पाए। आप कितने बड़े भी व्यक्ति क्यों ना होने दो, मैं कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना होने दो, पौलुस जैसा व्यक्ति बोलता है घमंड करने का तो ग्राउंड ही नहीं है। देयर इज नो ग्राउंड फॉर बोस्टिंग। घमंड करने का कोई ग्राउंड नहीं है हमारे पास में। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। और ये धार्मिकता हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिली है। और जब हम इस विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिली धार्मिकता के अंदर चलते हैं, तभी हम एक मसीह के अंदर सच्चा आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और पौलुस बोलता है आखिरी बात 10 पद में कि मसीह का आनंद मनाने के लिए हमें केवल मसीह की उत्तमता को ही नहीं जानना है, हमें मसीह की धार्मिकता को ही नहीं जानना है। वो 10 पद में एक और चीज कहता है, वो ऐसा कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके सात दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अब वो ऐसा बोलता है कि मुझे यीशु मसीह की मृत्यु जय की सामर्थ को जानना है ना। वो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है। सबसे पहले मुझे यीशु मसीह की उत्तमता को जानना है, टू नो द सरपासिंग वैल्यू ऑफ क्राइस्ट, वर्थ ऑफ क्राइस्ट। वो बोलता है टू नो द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट। और वो ऐसा बोलता है टू नो द पावर ऑफ रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के मृत्यु जय की सामर्थ को मैं क्या करना चाहता हूं, प्राप्त करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। उसके दुखों के अंदर सहभागी होकर, उसकी मृत्यु के साथ मैं समानता पाकर, वो बोलता है मैं उस पुनरुत्थान का भागी होना चाहता हूं, जिस पुनरुत्थान के लिए यीशु ने मुझे बुलाया है, जिस पुनरुत्थान के लिए उसने मुझे चुना है, जिस पुनरुत्थान के लिए उसने मेरा क्या किया है, उद्धार किया है। और जब हमारे पास में ये आशा होगी, जब हमारे पास में ये कॉन्फिडेंस होगा, जब हमारे पास में विश्वास होगा कि जैसा मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, तभी हम उसके अंदर क्या मना सकते हैं, आनंद को मना सकते हैं। अगर हमारे पास में आशा ही नहीं है, अगर हमारे पास में होप ही नहीं है कि हम विश्वास कर रहे हैं, हम मसीह के लिए इतने सारे काम को कर रहे हैं, अगर हमारे पास में ये आशा ही नहीं कि हम एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे या फिर हम परमेश्वर के साथ में हमेशा हमेशा रहेंगे, अगर ये होप ही हमारे पास में नहीं है, क्या हम मसीह के अंदर आनंद मना सकते हैं? नहीं। देयर इज नो जॉय इन द लॉर्ड इफ वी डोंट हैव द रिजरेक्शन। अगर हमारे पास में पुनरुत्थान नहीं है तो हमारे पास में आनंद भी नहीं है। और पौलुस यहाँ पर ऐसा बोलता है कि मैं सबसे पहले मसीह को जानना चाहता हूँ, उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना चाहता हूँ, और फाइनली बोलता है कि मैं उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को, द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि मैं उसकी समानता में आ जाऊं। जैसा वो मरा मैं भी मरूंगा, जैसे वो जी उठा मैं भी एक दिन
जी उठूंगा। पौलुस यहाँ पर हमें ऐसा बताता है, मसीह के अंदर आनंद मनाने के लिए सबसे पहली चीज हमें मसीह को जानना बहुत जरूरी है। हमें उसे सबसे उत्तम समझना है, और जब तक वो हमारे लिए सबसे उत्तम नहीं है, बाकी सारी चीजें हमारे लिए उत्तम होंगी। लेकिन पौलुस बोलता है, अगर मेरे लिए मसीह सबसे उत्तम है, बाकी सारी चीजें मायने नहीं रखती, वो क्या है क्या नहीं है। मसीह मेरे लिए सबसे पहले है। अगर वो मेरे लिए सबसे पहले है, मेरे आनंद का कारण वो है। वो बोलता है कि मैं उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना चाहता हूँ, धार्मिकता जो उस पर विश्वास करने से मुझे मिलती है। और जब मैं उस विश्वास के साथ में यीशु मसीह के पास में आता हूं कि मैं मेरे कामों से धर्मी ठहरने वाला नहीं हूं, लेकिन मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरने वाला हूं, तो वो आनंद मना रहा है। लेकिन हमारे काम कैसे होंगे? बाइबल ये बताते हैं हमारे धर्म के काम कैसे काम है। यशायाह की किताब लिखा है, धर्म के काम मैले और चिथड़ों के समान है। हमारे अच्छे काम भी परमेश्वर के सामने कैसे हैं? मैले और चिथड़ों के, ना फिल्दी रैग्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सोचिए, हमारे बुरे काम की तो बात ही छोड़ दें, हमारे अच्छे काम भी अगर परमेश्वर के सामने फिल्दी रैग्स है, मैले और चिथड़ों के समान है, तो हमारे बुरे काम तो परमेश्वर के सामने हम लेकर भी नहीं आ सकते। लेकिन पौलुस बोलना चाहता है, कितनी अच्छी बात है, अगर परमेश्वर बोलता कि तुम तुम्हारे काम करो और तुम्हारे कामों के ऊपर तुम धर्मी ठहरो, तो मैं ऐसा समझता हूँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता था। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, हम पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं, हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी धर्मी ठहर सकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति मसीह के अंदर धर्मी ठहरने के लिए कामों को लेकर नहीं आ सकता। मसीह के अंदर धर्मी ठहरने के लिए मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और पौलुस बोलता है, जब हम उस विश्वास से मसीह के पास में आते हैं, हम तभी उसके अंदर क्या मना सकते हैं? आनंद मना सकते हैं, एक जॉय को हम उसके अंदर पा सकते हैं। और फिर वो फाइनली ऐसा बोलता है, ए ट्रू जॉय इन क्राइस्ट कम्स व्हेन वी नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। एक सच्चा आनंद मसीह के अंदर हम तब प्राप्त करते हैं जब हम उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को जानते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि केवल यीशु मसीह मरा ही नहीं हमारे लिए, हम भी उसके साथ मरे हैं, और जैसा वो जी उठा, हम भी उसके साथ क्या होंगे? एक दिन जी उठेंगे और हमेशा हमेशा हम उसके राज्य में रहेंगे। और जब ये बातें हमें मालूम पड़ती है, हम क्या करते हैं? मसीह के अंदर आनंद मनाते हैं। We rejoice in the Lord. We are joyful in the Lord. So यहाँ पर सिंपल कमांड पौलुस देता है, और वो है rejoice in the Lord. प्रभु में तुम आनंदित रहो। और प्रभु में आनंदित होने के लिए प्रभु को जानना जरूरी है, उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना जरूरी है, उसकी उस पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, इनमें चलने की शक्ति और सामर्थ।